गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो करियर सक्सेस की तरफ से एक और नया वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डिस्कशन वीडियोस, स्टडी के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे हमारी ऑनलाइन कोचिंग का बैच जो है वो भी कल से स्टार्ट हो रहा है जेके बैंक का। आप में से अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप करिए 9419145317। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आप लोगों को जो सिखाने वाले हैं, टॉपिक का जो नाम है बेसिकली वो क्या है आपका साइलोगिज्म्स। क्या टॉपिक का नाम है? साइलोगिज्म्स। फ्रेंड्स देखिए, इसकी जो वेटेज है आपके पास, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो वेटेज है आपके पास दैट विल बी 5 to 10 मार्क्स, राइट। बड़े सारे बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर होता है बैंकिंग का, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स। लेकिन कुछ मेंस के एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है 5 मार्क्स का उसमें भी आपको पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल उसमें टाइप जो थी वो थी रिवर्स साइलोगिज्म, राइट। तो 10 मार्क्स इसलिए अगर ये प्री और मेंस में आता है, और अगर आपका सिंगल पेपर है प्रीलिम्स तो उसमें यू कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस। तो अगर पेपर में कभी एक बार 5 नंबर का आया है दैट डजंट मीन कि हमेशा 5 नंबर का आएगा, बढ़ भी सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। लेकिन ये पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे हमसे कांटेक्ट करके जो भी उनको डाउट्स वगैरह होते हैं हमें भेजते रहते हैं, कौन सा टॉपिक उनको प्रॉब्लमेटिक है ज़्यादा। उसमें हमने फ्रेंड्स एक चीज़ देखी कि मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को गलत पढ़ते हैं, राइट। अब गलत पढ़ाया जाता है एंड ऑल, आई डोंट नो। इसलिए मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि अलग अलग सोर्सेज 10 चीज़ों से जब आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बेटर है। इसलिए कोई एक चीज़ फॉलो करिए, उसी को ही रेगुलरली आप कंटिन्यू करें, फिर आप कोई चीज़ सीख पाएंगे, राइट। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें कमांड बना लिया ना, मिनिमम 7 days to 8 days आपको इसको देने पड़ेंगे अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। और जो हमारा ऑनलाइन कोचिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हम इसको देने वाले हैं कम से कम 1 वीक का टाइम। फ्रेंड्स, उसका कारण क्या मैं बताता हूँ। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन 0 से जेके बैंक के लिए। और 0 से स्टार्ट करने के लिए अगर यही पूरा टॉपिक मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा दूं तो आपको समझ तो आ जाएगा, मगर जो एक परफेक्शन लेवल होना चाहिए ना क्वेश्चन देख के आंसर निकालने वाला, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, मे बी इट विल टेक टाइम, क्योंकि उसको पार्ट्स में बनाएंगे। क्योंकि अगर हम 3-4 घंटे का वीडियो बना देंगे तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या है, इसमें बड़ी सारी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं आपको, और कोई भी टाइप ऐसी नहीं है जिसका शॉर्टकट ना हो। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या जब भी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, हम सीधा इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें चले जाते हैं। आपने अगर कभी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, या आपने किसी से फ्रेंड से पढ़ा हो, या XYZ कहीं से भी पढ़ा हो, राइट, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कोई भी आपको इसकी बेस नहीं बताता। बताएंगे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो हो गया खत्म। आप देखते हो पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और नीचे से आया, सम ऊपर से आया, ऐसा नहीं होता। आपको अगर इसका बेस क्लियर है तो आपके लिए कोई भी टाइप मुश्किल नहीं है। हमने इसको जो आपको पढ़ाना है, आज की जो क्लास है हमारी साइलोगिज्म की, आज मैं आप में इसकी बेस बनाने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा, आप बिना पेन के उसको सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, कंजूसी नहीं करनी है। आप लाइक करें वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्पीड बिल्कुल स्लो रहेगी क्योंकि आप सभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको कोई बोले कि भाई ये साइलोगिज्म है क्या चीज़, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पढ़ना है, और 5 नंबर का आना दोनों, तो इसको अच्छे से सीखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेटेज हमें पता होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जब तक हमें कोई लालच नहीं मिले ना, हम कोई काम नहीं करते, राइट। मैं आपको बोलूँगा ये टॉपिक है, ये आना पेपर में, आप शायद पढ़ो या नहीं पढ़ो, और मैं बोलूँगा 1 नंबर का है, आप सोचो कि चलो बाद में पढ़ लेंगे। जब मैं बोलूँगा ना 5 नंबर का, आप बोलोगे नहीं यार इसको तो पढ़ना ही है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई होगा अगर आपका सब्जेक्ट में और आपके सिलेबस में और आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो अदरवाइज भूल जाओ। आप में से बड़े सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने
कोचिंग भी किया होगा या अपने लेवल पे पढ़ा होगा, फिर भी आप फर्स्ट पेपर में ही रह जाते होंगे प्रीलिम्स में। लेकिन उसका कारण क्या है? बेसिक। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं विदाउट बुकिश लैंग्वेज, कोई किताब नहीं पकड़नी, कुछ नहीं, राइट, कंसेप्ट क्लियर करना बस। देखिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, साइलोगिज्म जो टॉपिक है बेसिकली, अगर आपसे पूछे भाई इसमें है क्या, पढ़ना क्या है, और मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं ऑल, सम, नो, पता नहीं क्या क्या, वो तो ठीक है। एक्चुअल में साइलोगिज्म में आपने पढ़ना क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि साइलोगिज्म टॉपिक क्या है, फ्रेंड्स हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है, तो अगर आपको तेज़ चाहिए तो वीडियो को आप थोड़ा स्पीड में चला लें, वही हो सकता है, क्योंकि हमने उसको देखना है जो पहली बार पढ़ रहा है, जो कहाँ से जो हमारे पास नहीं पहुँच सकता, तो उस तक भी हम अपना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्लो स्पीड में पढ़ेंगे, समझ अच्छे से आएगा, ठीक है। देखिए क्या है साइलोगिज्म? एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। अब रिलेशनशिप एलिमेंट्स में क्या है, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला जो रिलेशन है उसका क्या नाम है? ऑल। क्या नाम है? ऑल। दूसरा रिलेशन क्या नाम है? सम। पहला क्या है? ऑल। दूसरा क्या है? सम। तीसरा क्या है? नो। तीसरा क्या है? नो। इसके अलावा भी एक और है सम नॉट, बट मैंने आपको पहले क्या बोला, हमने बुकिश लैंग्वेज पढ़नी नहीं है कि टॉपिक वीडियो शुरू की तो हम क्वेश्चन भी टूट पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना हमने। आप अपने साथ किसी 8th क्लास के बच्चे को भी बिठा लीजिए, या 30, 40 साल, 50 साल के बंदे को बिठा लीजिए, उसको भी समझ आ जाएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, राइट। और आपने अगर पढ़ा भी है, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज देखिए हमने भी क्या डिस्कस किया, साइलोगिज्म में कितने तरह के रिलेशंस पढ़ने हैं हमने? 3। इसके अलावा भी होता है सम नॉट, जिन्होंने पढ़ा उसको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है, राइट। साइलोगिज्म में कितने तरह के रिलेशंस हैं? 3। क्या क्या नाम है उनका? ऑल, सम और नो। ऑल, सम और नो। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आज मैं आपको सिखाऊं, एक चीज़ आज आप मेरी याद रखना, अगर शॉर्टकट से पढ़ना है ना, आपको इन तीनों का मतलब, ऑल का मतलब, सम का मतलब और नो का मतलब किस में पता होना चाहिए? हिंदी में। जब तक आपको इसका मीनिंग हिंदी में नहीं पता, आप इसके 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते। मतलब जितने भी आप क्वेश्चन निकालेंगे ना कहीं गड़बड़ रह जाएगी। जब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको इनके हिंदी में मतलब पता होने चाहिए। जैसे मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं, ऑल को हिंदी में क्या बोला जाता है? जल्दी से। हम बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऑल ऑफ अस आर इंटेलिजेंट। इसका हिंदी में क्या मीनिंग हुआ? हम सब। हम सब मतलब हम अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग क्या हैं? इंटेलिजेंट। जैसे मैं बोलूँ ऑल ऑफ अस आर मैड, मतलब जितने भी हम 10 लोगों का ग्रुप है, हम सभी क्या हैं? मैड। ऑल ऑफ अस आर ब्रिलियंट, तो हम सभी कितने भी लोग हैं क्या हैं? ब्रिलियंट। कहने का मतलब ऑल को हिंदी में क्या बोला जाता है? सारा, सब कुछ, कंप्लीट, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। सम को, जैसे मैं बोलूँ सम ऑफ अस आर मैड, मतलब अगर 10 लोग हैं उसमें से कुछ लोग मैड हैं और कुछ का पता नहीं है। मैं आपको बोलूँ सम ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? 10 लोग हैं अगर, उसमें से कुछ लोग क्या हैं? इंटेलिजेंट। मैं अगर आपको बोलूँ सम ऑफ अस आर नालायक, इसका क्या मीनिंग हुआ? हम में से कुछ लोग पढ़ने में ढीले हैं, बाकियों का पता नहीं है। तो इधर से सम का मीनिंग क्या निकला आपके लिए? कुछ। सम का मीनिंग क्या हुआ? कुछ। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज में हम आधा भी बोल देते हैं, कभी कभी सम को हम आधा भी बोल देते हैं, राइट। जैसे आप बोलते हैं ना, मान लेते हैं आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, उसमें 2 पीस हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल, अब बोलते हैं थोड़ा सा मुझे भी दे दे, राइट। तो उस केस में अगर आप किसी को 1 पीस दे दे तो वो आधा काउंट हुआ, मगर टेक्निकली अगर मीनिंग देखा जाए सम का, तो वो क्या है? कुछ, थोड़ा हिस्सा। इसको हम आधा नहीं बोलेंगे। आप मीनिंग में सोच सकते हैं कि सम आधा भी हो सकता है, बट टेक्निकली हमें मुश्किल नहीं करना, आसान बनाना ना आपके लिए। सम का मीनिंग क्या हुआ? कुछ। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी, सिंपल लैंग्वेज। आप में से बड़े सारे बच्चे इसको गलत करते होंगे। आज आपका कंसेप्ट देखो कैसे क्लियर होता है। 5 मिनट रुक जाओ बस, देखिए। और नो का मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, सारा नहीं, कुछ भी बोलिए। फ्रेंड्स आज इसका काम बिल्कुल भी नहीं है।
आज इसकी बिल्कुल हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ, पहला दिन है, हमने आराम से इसको पढ़ना, चाहे 2 दिन लगे, कोई टेंशन नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो क्या है? ऑल और सम। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, राइट। तो टाइप नंबर 1 फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियोस हमें छोटा बनाना पड़ता है ताकि आप लोग भी अच्छे से उसको देखें और सीख भी सकें। एकदम से सारा कुछ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम अपना जो ऑनलाइन कोचिंग का बैच होता है उसमें हमें पहले ही क्लियर है कि भाई टॉपिक में 10 दिन लगने, 8 दिन लगने, तभी आप सीख पाएंगे। एक दिन में आपको सारा कुछ सिखा दिया जाता है, इसलिए भूल जाता है पेपर में, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 का मतलब पहला रिलेशन एलिमेंट्स के बीच में क्या हो सकता है, उसका नाम है ऑल। उसका क्या नाम है? ऑल। बिल्कुल ज़ीरो से। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से सुनते जाओ बस क्या है आज, ठीक है। पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, राइट। और आप कोशिश कीजिए आप लोग सभी, जब भी आप हमारी एजुकेशनल वीडियोस देखें, राइट, कोशिश करें उस टाइम पे आप और कोई ऐप ना यूज़ करें। उससे होगा क्या, आपका नेटवर्क वैसे ही थोड़ा स्लो हो जाएगा और आप बफरिंग ज़्यादा होगी वीडियो में, इसका ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ इसी को फॉलो करिए, वीडियो देखें, उसके बाद आप जो मर्जी करिए, राइट। चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन है जो हमने आपको पढ़ाना है वो क्या है? ऑल। लेकिन पढ़ने से पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, मैंने यहाँ लिखा ऑल एज बी। मैंने एक इंग्लिश में लाइन लिखी है, भूल जाओ रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम, भूल जाओ जीके बैंक का पेपर, ऐसे इंग्लिश थोड़ी खेल रहे हैं आज, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल एज बी। इसकी हिंदी क्या बनी? अब कुछ लोग डायग्राम बनाने बैठ जाएंगे, डायग्राम आते हैं, उस पर भी आते हैं, डायग्राम ही बनानी आ गई, थोड़ा पता तो चले क्या चीज़ है मार्केट में, है ना। देखिए, ऑल एज बी का मतलब क्या हुआ? ऑल का मतलब क्या होता है? सारा। मतलब जो भी ए है वो सारा किसके अंदर है? बी के अंदर। और इजीली समझने के लिए एक चीज़ याद रखना, ये जो ए और बी होते हैं ना, यही क्या होते हैं? आपके एलिमेंट्स। मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? साइलोगिज्म में क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। ये ए बी, काउ बफेलो, सन, मून, कार, बाइक, पेन, पेपर, ये सारे क्या होंगे? एलिमेंट। तो ये नाम चेंज होते रहेंगे बार बार, भाई इसकी टेंशन लेनी है, राइट। लेकिन इसमें रिलेशन कौन सा है? ऑल। यही तो है आपका साइलोगिज्म, और क्या इसमें, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या लिखा मैंने? ऑल ए इज बी। सारा ए जो है वो क्या है? बी है। या आसान करने के लिए सारा ए जो है वो किसके अंदर है? बी के लिए। एक एग्जांपल और, आप में से अगर किसी ने वीडियो लेट ज्वाइन किया, ऑल मनी इज पर्स। ऑल मनी इज पर्स। अगर इसकी मैं हिंदी बनाऊं, क्या बनेगा? सारा पैसे किस में है? पर्स में। या सारा पैसा क्या है? मनी। सिर्फ इतनी सी एग्जांपल, राइट। मतलब आपको मीनिंग समझाना था कि ऑल का मतलब क्या होता है, राइट। चलिए आगे, डन। अब चलते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ए इज बी। मैंने क्या लिखा आपके सामने? ऑल ए इज बी। आज से आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दिखे पेपर में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया जाएगा, जो भी यहाँ लाइंस लिखी होंगी, मैं इसको लाइन ही बोलूँगा, क्या लाइन लिखी है? ऑल इज बी, दूसरी कुछ हो, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। और आपका काम क्या होगा पेपर में? और ये सारा गिवन होता है, बिल्कुल मैंने जब आपको शुरू में कहा हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, बिल्कुल ज़ीरो से, तो ज़ीरो से ही चलेंगे ना। ये सब क्या होगा? गिवन। मत कहीं पेपर में उतारने बैठ जाओ इसको, ये स्क्रीन पे दिखेगा आपको, इसको छेड़ना नहीं, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कंक्लूजन। क्या पूछा जाता है? कंक्लूजन। अब ये क्या है इसको बाद में देखेंगे, राइट। ये क्वेश्चन दिखता कैसे वो समझाया अभी, राइट। बच्चे कुछ क्या करते हैं, मैंने देखा था, सीधा पहले इसी पे चले जाएंगे, पता है नहीं क्या हो रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। देखिए, जब आपने ये चीज़ देखी, आपको पेपर में क्या दिया होगा? स्टेटमेंट। आपका काम क्या है? स्टेटमेंट को देख के क्या बनानी है? डायग्राम। स्टेटमेंट को देख के आपका सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या है? क्या बनाना है? डायग्राम। तो आज बेसिकली मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? क्या बनाना? डायग्राम।
राइट। तो फ्रेंड्स इसका ध्यान रखेंगे, चलें आगे। और डायग्राम आपकी हमेशा किससे बनने वाली है? स्टेटमेंट की। कोशिश करेंगे आपको इसके मैक्सिमम शॉर्टकट्स भी बताएं ताकि आप जल्दी जल्दी निकालें। देखिए इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, आप में से बड़े सोच रहे हो कि पता नहीं क्या डायग्राम है। डायग्राम कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, क्या मैं कर सकता हूँ? देखिए हिंदी में क्या मतलब है इसका? सारा ए किसमें है? बी में। हिंदी में करेंगे जल्दी निकलेगा। ये ए है, मान लेते हैं ये कोई मेरा एलिमेंट है ए, ये कोई एक मेरा एलिमेंट है ए। क्या लिखा हुआ है? सारा ए किसमें है? बी में। तो मान लेते हैं ये ए है, ये सारा किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर। तो इसका एक सिंपल सा मतलब निकला, बी ने इसको कवर किया होगा पूरा। जैसे मैं आपको बोलूँ आप अपनी क्लास में बैठ जाओ, ऑब्वियसली क्लास आपको कवर करेगी, आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बोलूँ आप अपने बेडरूम में जाओ, इसका मतलब बेडरूम आपको कवर करेगा। मैं आपको बोलूँगा आप किचन में जाओ, तो आप अंदर तो किचन ने कवर किया होगा। यही तो है, और क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल ए इज बी, मतलब सारा ए किसमें है? बी में। ये अगर ए था, दोबारा बना के बताते हैं, ये देखो अगर ये ए है, ये सारा किसके अंदर है? बी के अंदर, राइट। तो डायग्राम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है। दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से बनाएं। ऑल एम इज एन और दूसरा है ऑल कॉपी आर पेन। इसकी डायग्राम फटाफट है। हमने जिस तरह से आपको पढ़ाना है वो है पेपर क्वालिफाई करने की अप्रोच, इसलिए बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो टेक्निकली अगर कभी आपने पढ़ी हो, किसी और तरीके से पढ़ा हो, उससे आपका रिलेट नहीं होगा, मगर डायरेक्ट शॉर्टकट होगा वो। मतलब एक बार पढ़ा उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑल की डायग्राम आ गई, आप कभी लाइफ में नहीं भूलेगा, राइट। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, जैसे सारा ए क्या है? बी। ये अगर ए है तो ये सारा किसके अंदर है? बी के अंदर। तो फ्रेंड्स दोनों का ना मतलब एक ही है। ऐसा ना हो कि इसमें कहीं कंफ्यूज हो जाओ और इसको भी भूल जाओ, पेपर में कहीं दो मत बना के आता ना, राइट। 3-4 चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, एक ही काम आनी है वहाँ पे। तो बेटर है कि यू शुड गो फॉर दिस। इसको मैंने बना के दिखा दिया, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों को डायग्राम बनाना आ गई हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्या सिखाएंगे आपको? पेपर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए डायग्राम मैं दोबारा साइड पे बना देता हूँ। ये था ए और ये किसके अंदर था? बी में। आई होप ये तो आपको क्लियर है, ठीक। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पूछोगे सर अभी तक तो क्वेश्चन तो हमने कोई नहीं निकाला, हमें नंबर कैसे मिलेंगे? नंबर ये दिलवाएगा आपको, राइट। ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा, आप पूछोगे सर पेपर में पूछते क्या है? तो पूछने वाली चीज़ क्या है आपके पास? यहाँ पे कंक्लूजन दिया क्या जाता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से क्या बनती है? डायग्राम। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वैसे ज़रूरत है नहीं, इस डायग्राम को बोला जाता है वेन डायग्राम। कई बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पहली चीज़ ही उनको बताई जाती है भाई इसमें ना वेन डायग्राम होती है। होती क्या है? वो कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन किया है, स्कोर कुछ नहीं, राइट। चलिए फ्रेंड्स कंक्लूजन का मतलब हो गया, क्या मीनिंग है इसका मैं बताता हूँ। देखिए कंक्लूजन का क्या मतलब है, होता क्या है कंक्लूजन? जो आपको स्टेटमेंट दी है, मतलब स्टेटमेंट ही क्या है? डायग्राम। स्टेटमेंट से क्या बनाते हैं? डायग्राम। आपको कह रहा है जो भी मैं इधर लिखूंगा मुझे डायग्राम देखते हुए बताते जाओ मैंने सही लिखा या गलत लिखा। क्या बोला मैंने? कंक्लूजन क्या चीज़ है? जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपको नंबर देगा, और इसको कैसे चेक करना है? आपने सीधा कहाँ जंप मारना है? डायग्राम में, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट से ही क्या बनाई है? डायग्राम। कंक्लूजन भी किससे निकलता है? डायग्राम से। इसका ध्यान रखना, राइट। पहले मैं आपको सिखाऊंगा अभी लंबा मेथड, फिर उसके बाद शॉर्टकट। बिना डायग्राम के 4 क्वेश्चन आप निकालोगे बिना कॉपी पेन लगाए। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो मैंने आपके सामने अभी लिखा, ये जो मैंने आपके सामने वेन डायग्राम बनाई है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने मिटा दिया यहाँ पे। देखिए सारा ए किसके अंदर था? बी के अंदर। यही स्टेटमेंट थी हमारे पास। अब आते हैं आपके शॉर्टकट के ऊपर। पहला शॉर्टकट, ठीक है। अब आपको शॉर्टकट सिखाते हैं साइलोगिज्म का, बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे। देखिए आपने आज से एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने सीधा क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर निकालना है, देखो आपने हमेशा याद रखना है जब भी ऐसी डायग्राम हो, जब भी कैसी डायग्राम हो, ऑल वाली,
कैसी डायग्राम हो, ऑल बढ़ रहे हैं ना आज। इसमें हमेशा दो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हमेशा कितने एलिमेंट्स होते हैं, दो। एक होता है इनर एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है, आउटर एलिमेंट। किताब में नहीं लिखा भाई, इसलिए जल्दी जल्दी समझेंगे इसको। एक क्या है इनर एलिमेंट और एक क्या होगा आउटर एलिमेंट। इनर एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, ए, आउटर एलिमेंट कौन सा है, बी। यहाँ तक समझ आ गया। और ये हर क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा, ए की जगह एस आ जाएगा, एल आ जाएगा, जो मर्जी है, राइट। क्या सीखा दोबारा से, ऑल की जब भी डायग्राम आप देखो, और ये इस तरह आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपको किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ लिया, इसके बाद लाइफ में गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने, ऑल की हमेशा डायग्राम में कितने एलिमेंट्स होंगे, दो। एक अंदर वाला, देखो इनर एलिमेंट, और एक कौन सा होगा, आउटर। आपको ये चीज़ समझ आई, मैंने ए और बी नाम क्यों नहीं लिया, पहले मैंने इनर आउटर क्यों बोला। आप बोल सकते हो सर इसमें तो दो एलिमेंट है, ए और बी। यही फर्क है। हम क्या करते हैं, पढ़ाने का लोगों का तरीका भी क्या है और पढ़ने का तरीका आपका भी क्या है, सीधा एलिमेंट को ही पकड़ लेते हैं। एलिमेंट तो चेंज हो जाएगा अगले क्वेश्चन में, फिर शॉर्टकट कहाँ लगाओगे। शॉर्टकट हमेशा तब लगता है जब आप उसको जनरली तौर पे, जनरल तरीके से पढ़ो, जो सब पे लगे। ऐसा ना हो एक पे लगे तो दूसरे में बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। देखिए आपको जब भी ऑल के डायग्राम दिखे कितने एलिमेंट्स होंगे, दो। कौन कौन सा, इनर और आउटर। हमेशा कितने एलिमेंट होंगे, एक इनर, इनर मतलब अंदर वाला, आउटर कौन, बाहर वाला एलिमेंट। यहां इनर एलिमेंट कौन है, ए, यहां आउटर एलिमेंट कौन सा है, बी। आज पहला शॉर्टकट आपके लिए देखिए आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, अंदर वाला एलिमेंट जो भी होगा। अब आप बोलोगे सर इनका आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन पढ़ रहे हैं ना हम, देखो रिलेशन आ गया। आपने हमेशा याद रखना है, इधर कितने एलिमेंट है, दो। 10 भी आएंगे, मैं 10 भी बनाऊंगा, टेंशन लेनी है, सेम शॉर्टकट लगेगा वहां पे, ठीक है। देखिए हमेशा ऐसी डायग्राम में कितने एलिमेंट होंगे, दो। दो का मतलब एक कौन सा, इनर, और एक कौन सा, आउटर। इनर एलिमेंट कौन है, ए, आउटर कौन है, बी। यहाँ तक क्लियर है। आपने पहला शॉर्टकट याद रखना है, डायरेक्ट शॉर्टकट। आप देखो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन भी नहीं कराया है, एक सीधा शॉर्टकट पढ़ाना है। आपने याद रखना है जो भी अंदर वाला एलिमेंट होता है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे इसकी जगह मैं कोई भी नाम रख दूं, इसको बोलते हैं जनरल पढ़ना। एक ही टाइप के 500 क्वेश्चन नहीं निकालने, एक ही निकालना है, ताकि कंसेप्ट समझ आ गया, बाकी जितने मर्जी निकालो क्या फर्क पड़ता है, राइट। जनरल पढ़ना है। देखिए आपने हमेशा याद रखना है ऐसी डायग्राम में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दो। अंदर वाला एलिमेंट और बाहर वाला एलिमेंट। अंदर मतलब इनर, आउटर मतलब बाहर। अंदर वाला एलिमेंट कौन है यहाँ पे, ए। ये हमेशा बाहर वाले जितने भी एलिमेंट होंगे ऊपर ऊपर, हमेशा दो रिलेशन बनाएगा। पहला रिलेशन होगा ऑल, दूसरा रिलेशन होगा सम। आधों का सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन गलत होता है। दोबारा से क्या बोला मैंने, जब भी ऐसी डायग्राम दिखे यहाँ हमेशा कितने एलिमेंट होते हैं, दो। कौन कौन सा, अंदर वाला और बाहर वाला। अंदर वाला एलिमेंट हमेशा बाहर वाले से कितने रिलेशन बनाएगा, दो। कौन कौन सा, ऑल और सम। लेकिन बाहर वाला एलिमेंट, आउटर एलिमेंट, हमेशा चाहे जितने मर्जी एलिमेंट ऊपर हो, वो अंदर वालों के साथ एक ही रिलेशन बनाएगा। वो कौन सा है, सम। आपका और रिलेशन खत्म, राइट। ये है आपका ऑल। क्या याद रखा, कोई क्वेश्चन निकालना, डायरेक्ट शॉर्टकट। क्या, जब भी आपकी ऐसी डायग्राम हो हमेशा कितने एलिमेंट होंगे, दो। एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाला एलिमेंट जो होगा हमेशा बाहर वाले जितने मर्जी एलिमेंट हो, कोई टेंशन नहीं, कितने रिलेशन बनाएगा, दो। कौन कौन सा, ऑल और सम। लेकिन बाहर वाला एलिमेंट, यहाँ मुझे बताओ कितने एलिमेंट है, दो। एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो रिलेशन अंदर वाले का बाहर वाले के साथ पूछूंगा, बाहर वाला किसके साथ पूछूंगा, अंदर के दो ही हुए ना। तो अंदर वाला बाहर वाले के साथ दो ही रिलेशन बनाता है। कौन कौन से, ऑल और सम। लेकिन बाहर वाला अंदर वाले के साथ एक ही रिलेशन बनाता है, वो कौन सा है, सम। ये है भाई साइलोगिज्म की बेस। नोट कर लीजिए, अच्छी बात है, याद रहेगा, ठीक है। चले आगे। अब ये जो मैंने आपको सिखाया, इसको चिपकाना है क्वेश्चन के ऊपर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। देखो भाई शॉर्टकट किस पे लगाना है, कंक्लूजन पे। जो मुझे पूछा जाए उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दूंगा। आप देखो, आप फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो ना, आपको हार्डली 2 मिनट लगने हैं इसको समझने में, और 500 क्वेश्चन निकालो। मैं आपको 5 क्वेश्चन आज घर के लिए भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है,
चलिए, ये हमारे पास फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए करें स्टार्ट। देखिए, बेसिक क्लियर हुआ, ये आपको सारा जो समझाया ये शॉर्टकट था, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, राइट। इसकी टेंशन लेनी, ये समझने के लिए क्या समझाया था आपको। जब भी ऑल की डायग्राम हो, इसकी स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, ऑल इज बी। ये भी रिप्रेजेंटेशन है, अब आपको जस्ट एक बेसिक क्लियर कर रहे हैं। देखो, एक ए था और एक कैसी डायग्राम थी, ऑल वाली, राइट। ये स्टेटमेंट थी, इसकी ये डायग्राम बनी, राइट। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मुझे पूछा पहला कि बताओ डायग्राम को देखते हुए, कंक्लूजन का क्या मतलब होता है भाई, डायग्राम को देख के बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे मिला, ऑल बी इज ए। देखना किसमें है, डायग्राम में। इसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, आप अपने क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करिए, इसको हिंदी में पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। सारा बी किस में होना चाहिए, ए में। और जैसे ही आपने पढ़ा, इसको कन्वर्ट करो शॉर्टकट में, शॉर्टकट में कन्वर्ट करो। बी क्या पूछा, ऑल बी इज ए, क्या मतलब हुआ, सारा बी किस में होना चाहिए, ए में। अब जरा चलो शॉर्टकट के पास, मैंने आपको कैसे सिखाया था, अंदर वाला और बाहर वाला। यह पहला एलिमेंट कौन है, बी। देखो बी जरा बाहर वाला अंदर वाला, बी कौन सा एलिमेंट है, बाहर वाला। ए कौन सा एलिमेंट है, अंदर वाला। ये क्या बोल रहा है, ऑल बी इज ए, सारा बी ए के अंदर है। आप खुद चेक करो बी कौन सा एलिमेंट है, शॉर्टकट के हिसाब से बी कौन सा एलिमेंट है, बाहर वाला। ए कौन सा है, अंदर वाला। तो बाहर वाला अंदर वाले के साथ क्या बनाता है, सम। मैंने क्या पूछा था यहाँ पे, ऑल, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या आया, फॉल्स। दोबारा बताता हूँ, देखो क्या क्वेश्चन था, ऑल बी इज ए, हिंदी में मतलब क्या है, डायग्राम में देखो सारा बी ए के अंदर है। आपने जब डायग्राम चेक की, बी कौन सा एलिमेंट है, शॉर्टकट के हिसाब से पढ़ना है इसको देसी लैंग्वेज में। बी कौन सा एलिमेंट है, बाहर वाला। ए कौन सा एलिमेंट है, अंदर वाला। तो बाहर वाला अंदर वाले के साथ क्या बनाता है, सम। क्या बनाता है, सम। मुझे क्या पूछा था, ऑल, सीधा आंसर क्या लगाया, फॉल्स। मतलब ये गलत लिखा हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्या चीज लिखी है, सम बी इज ए। डायग्राम में चेक करते हैं, बी और ए का सम बनता है। देखो बी जो है कौन सा एलिमेंट है, बाहर वाला। ए कौन सा एलिमेंट है, अंदर वाला। तो अभी आपको मैंने क्या समझाया, बाहर वाला अंदर वाले के साथ क्या बनाता है, सम। और मुझे पूछा भी क्या है, सम। चुपचाप क्या लगाना है, ट्रू। क्या लगाना है, ट्रू। थर्ड, सम ए इज बी। क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ए इज बी। अब फ्रेंड्स मुझे जरा बताओ कैसे चेक करेंगे, ए कौन सा एलिमेंट है, डायरेक्ट शॉर्टकट, डायग्राम में मत खो जाना कहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना। ए कौन सा एलिमेंट है, अंदर वाला। पूछा किसके साथ है, बी के साथ। बी कौन सा है, बाहर वाला। तो अंदर वाला बाहर वाले के साथ ऑल भी बनाता है और क्या बनाता है, सम। मुझे दोनों में से कौन सा पूछा हुआ है, सम। सीधा क्या लगाना है, ट्रू, राइट। लास्ट क्वेश्चन बचा एक, ऑल ए इज बी। क्या पूछ रहा है, ऑल ए इज बी। ए कौन सा एलिमेंट है, अंदर वाला। बी कौन सा एलिमेंट है, बाहर वाला। तो अंदर वाला एलिमेंट बाहर वाले के साथ ऑल भी बनाता है और क्या बनाता है, सम। ऑल भी बनाता है और क्या बनाता है, सम। इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ट्रू, क्योंकि पूछा क्या था, ऑल। दोबारा से क्या बोला मैंने, ऑल इज बी। सारा ए किसके अंदर आना चाहिए, बी के अंदर। किसके अंदर है, सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर। ए कौन सा एलिमेंट है, अंदर वाला। बी कौन सा है, बाहर वाला। तो अंदर वाला बाहर वाले के साथ ऑल भी बनाता है और क्या बनाता है, सम। मुझे पूछा गया था ऑल, दैट मीन्स जो पूछ रहा है वो बन रहा है। इसका आंसर क्या लगाएंगे, ट्रू। समझ आया ये। तो ये है आपका ऑल केस टाइप नंबर 1। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और इसमें कुछ लोगों को एक डाउट होता है, ये जो आप में से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, जस्ट वैसे अगर किसी ने प्रिपरेशन की है उनके लिए मेरा पॉइंट, आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। बड़ी सारी जगह पे बच्चे क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि जो मुझे स्टेटमेंट में पूछा हो, जो मुझे स्टेटमेंट में दिया हो, वही अगर मुझे कंक्लूजन में दे दिया जाए, तो काफ़ी सारे बच्चे इसको फॉल्स भी लगाते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं आते कि जो आपको दिया हो वही आपसे पूछ लिया जाए, राइट। और कोशिश करना है कि वो ट्रू ही हो। उसका कारण क्या है, क्योंकि सारा हम क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के बेस पे ही बनाया जाता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टाइम भी वेस्ट मत करना, ऐसे पेपर में आने भी नहीं वाले, इसलिए आप फोकस करें जो प्रॉपरली आपको पेपर में आना है अच्छे तरीके से, राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का कंसेप्ट नंबर 1, ऑल केस। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका सम केस। लेकिन आज इसको पढ़ने के बाद आपको मैं 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, आपने उसको डिटेल में सॉल्व करना है। चलिए देखिए यहाँ पे
एग्जाम्पल नंबर 1 जो आप लोगों को सॉल्व करनी है, राइट, ये आपकी आ गई स्टेटमेंट, बिल्कुल बेसिक, अभी हमने बेसिक लेवल पे शुरू किया है। क्वेश्चंस आपने निकालने हैं, ठीक है। तो 3 कंक्लूजन्स मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। अब आपका काम क्या होगा फ्रेंड्स, पहले स्टेटमेंट से क्या बनेगी, डायग्राम, डायग्राम के बाद आप उसमें से क्या चेक करेंगे, कंक्लूजन। तो आप में से जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये उनके लिए बेसिक लेवल है, और जो आपको शॉर्टकट सिखाया है उसको ज़रा इस पे लगाएं, आप इजीली अपने क्वेश्चंस निकाल लेंगे। और जो भी आप में से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से आपको चलना है, ऐसा ना हो कि पेपर के क्वेश्चन निकालने बैठ जाओ जबकि बेसिक आता ना हो, वो गलत है, ठीक है। और आप में से अगर किसी ने पढ़ा है तो आने वाले वीडियोज़ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो दैट आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स लाइव कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं आप अभी व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पे 9419145317। थैंक यू।